This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. इंडिया पर इस वक्त सियासी गलियारों से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि आजम खां के रामपुर आवास पर कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर पहुंचे। वहां पर उन्होंने आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा से काफी देर तक बातचीत की। इस मुलाकात के जो है कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, आजम खां की पत्नी से मुलाकात की है कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर ने। क्या कुछ मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं और क्या कुछ बातचीत हुई उनके बीच, क्या कुछ पता लग पाया सर? बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खां जो कि जेल में बंद हैं अपने बेटा अब्दुल्ला के साथ रामपुर में, लेकिन उनकी कितनी अहमियत है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजम खां और उनका बेटा अब्दुल्ला जो कि रामपुर जेल में बंद है, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता उनसे अक्सर मुलाकात करते रहते हैं। खुद पार्टी के मुखिया जो है अखिलेश यादव जब बाहर आए थे आजम खां जेल से छूटकर, तो मिलने के लिए चार्टर्ड प्लेन से वो पहुंचे थे और फिर हेलीकॉप्टर से उनके यहाँ गए थे। तो ये उनका कद है, ये उनकी हैसियत है समाजवादी पार्टी में, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन चूंकि 2027 विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं गठबंधन है, ये तो दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन रहा और यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी यानी सबसे ज्यादा सांसद इसी इंडिया गठबंधन के जीत कर आए। तो ऐसे में रामपुर की सियासत में खास अहमियत रखते हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर। और संजय कपूर को पता है कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भले ही वो जेल में हैं, वो जिसको चाहते हैं उसको टिकट भी दिला देते हैं और जिता भी लेते हैं। जैसा कि मुरादाबाद में देखा कि उनकी सबसे खास रुचि वीरा को उन्होंने सेटिंग सांसद का टिकट कटवाकर उनको दिलवाया और उनको सांसद बनवाया। तो आजम खां की रामपुर में अलग अहमियत है। टिकट जब भी बटेंगे तो आजम खां की मर्जी चलने वाली है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में संजय कपूर का जाना, आजम खान के परिवार में उनकी पत्नी से हालचाल जानना कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में जो है राजनीति की सरगर्मियों को बढ़ाने वाला रहा, यानी राजनीति के तापमान को बढ़ा गया है। चूंकि संजय कपूर, मैंने आपको बताया कि पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, समाजवादी कांग्रेस में जो है पदाधिकारी भी रहे कांग्रेस पार्टी में और काफी तेज तर्रार नेता कहे गए और हमेशा वहां चुनाव जीतते आए हैं। तो ऐसे में उन्हें लगा कि मौका अच्छा है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां का कुशल क्षेम जान लिया जाए। तो वो पहुंचे उनके घर पर, उनकी पत्नी पूर्व सांसद तंजीम फातिमा से उन्होंने मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और आजम खां के बारे में भी बाकायदा उन्होंने बातचीत की। तो ये बातचीत काफी अहमियत रख रही है खासकर रामपुर की राजनीति में और ये इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि संजय कपूर ने समय रहते ये जो चाल चली है या यूं कहें कि जो मुलाकात की है तंजीम फातिमा से, ये उनके लिए आने वाले चुनाव में प्लस पॉइंट है और उसको वो बखूबी जानते हैं। तो पहले तो हम आपको सुना देते हैं मुलाकात के बाद संजय कपूर ने मीडिया से क्या कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं। ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और होली की भी हमने शुभकामनाएं दी और आने वाले ईद की भी एडवांस में मुबारकबाद दी और एक मुलाकात के लिए आए थे, हालचाल पूछने आए थे, उनकी तबीयत का हाल जानने आए थे। खान साहब की तबीयत कैसी है उसके बारे में जानकारी लेने आए थे हम लोग। देखिए, स्वास्थ्य का जो मौजूदा हालात हैं आप देख रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य तो पूरे प्रदेश का ख़राब है
किसका स्वास्थ्य सही है? स्वास्थ्य के बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकता सही है हमारा। परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हैं। जिस तरीके से प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, अन्याय और अत्याचार कर रही है लोगों के साथ, तो लोग तो दुखी हैं। अब जिस तरीके से कल हमने एक किसानों के साथ का आंदोलन में शामिल हुए थे बिलासपुर में, अब आप देखिए देश का किसान, एक तरफ तो कहते हैं हम किसानों के हमदर्द हैं, दूसरी तरफ किसानों का जो मुख्य जीविका है उसको आप कुठाराघात कर रहे हैं। उस पर उनका जो दुग्ध डेयरी है, डेयरियों का काम ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। मक्का व्यापार, देखिए आजम खां की तबीयत पूछने आए थे और हम खुदा से भगवान से ही प्रार्थना करते हैं वो जल्दी बाहर आए निकल के। देखिए सरकार जो कहती है वो करती नहीं। वो बराबर ये कह रहे हैं कि हम गैस के सिलेंडर के रेट नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ गए। कह रहे हैं पेट्रोल डीजल का भरपूर भंडार है, आप देखेंगे एक दिन वो भी बढ़ जाएगा। तो करनी और कथनी में कहीं ना कहीं फ़र्क है। अब देश चाहता है कि जो बात कही जाए उसे पूरा किया जाए। और प्रदेश, उत्तर प्रदेश खास तौर से, क्योंकि चुनाव की दहलीज पे खड़ा है, अगले वर्ष प्रारंभ में चुनाव होने हैं विधानसभा के। प्रदेश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो चाहे गरीब इंसान हो, सभी लोग परेशान हैं। और जिस तरीके से लोकतंत्र पे कुठाराघात किया जा रहा है, कभी आपने सुना कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका ना दिया जाए? ये कहाँ है लोकतंत्र? किस तरीके का लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र की रक्षा करने वाली रही है। और आज जो हम आज़म खां साहब की पत्नी से हम मिले हैं, वो इंडिया गठबंधन के एक मजबूत पाया है। उनकी हालचाल पूछने हम आए थे और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन और मजबूती से हो और प्रदेश में बदलाव। देखिए अलविदा की मैं सभी को अपनी ओर से, सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये आपसी भाईचारे का मिलन का जो रामपुर की गंगा जमनी तहजीब है वो कायम रहे, सब लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाएं, यही मैं खुदा से और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो आपने सुना मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर ने प्रदेश की जो योगी सरकार है उस पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और राजनीतिक मतभेद के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। संजय कपूर ने कहा कि वह आजम खान के परिवार से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए यहां आए थे। तो इस तरीके से बातें निकल करके आई, लेकिन ये मुलाकात निश्चित तौर पर राजनीति के पारे को गरमाने वाली है, संजय कपूर के कद को बढ़ाने वाली है। संजय कपूर ने एक बड़े सियासतदान का आशीर्वाद रामपुर में एक समान ले लिया है। तंजीम फातिमा से मुलाकात कर, आजम खां का हालचाल लेकर, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले दिनों में संजय कपूर 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये उसी दृष्टि से जोड़कर फिलहाल देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर ने जो रामपुर है वहां पर आजम खां के आवास पर पहुंचे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात की, उनके परिवारिक जनों से मुलाकात की। इस दौरान काफी देर तक बातचीत हुई। उन्होंने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का कुशल क्षेम भी जाना। और इस दौरान वो मीडिया से जब मुखातिब हुए तो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए। फिलहाल संजय कपूर और आजम खां की पत्नी है तंजीम फातिमा, उनकी मुलाकात के बाद एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।